चलिए दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर ओम प्रकाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। और हम पढ़ रहे हैं 8th चैप्टर ट्रांजिशंस एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रिपरेशंस ऑफ some important compounds of transition metals such as potassium permanganate and potassium dichromate, right? So today we are going to discuss extraction of metals. Okay, so here the most metals are found in earth crust in the form of their salts such as carbonate, sulfate, sulfides and oxides, right? So ये जो भी metals होते हैं तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट हो, उनके एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट हो, राइट? सो मेटल्स आर रिएक्टिव, सो दे रिएक्ट विद दी certain elements or ions such as carbonate, sulfate, sulfides, oxides, और वो उनके फॉर्म में रहते हैं, राइट? सो ए फ्यू मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव। जो नॉन रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं अर्थ क्रस्ट में। ओके, तो अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट कहते हैं, राइट? जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, दे आर नॉन रिएक्टिव, सो दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ओके, इसलिए हमें सिल्वर, गोल्ड मतलब हम प्योर फॉर्म में उसे अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? ओके, तो अभी मिनरल और क्या है वो हम समझते हैं। तो मिनरल क्या होता है? तो जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ सकते हो, ए नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस फाउंड इन अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, सॉलिड्स, सिलिशियस मैटर एटसेट्रा इज कॉल्ड ए मिनरल, राइट? तो कोई भी नेचुरली अकोरिंग सब्सटेंस अगर होगा जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होगा, अर्थ की जो लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, उसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, सॉलिड्स होंगे और सिलिशियस मैटर मतलब जो पत्थर वाले पत्थर जैसी चीज होती है या फिर पत्थर, उसे हम क्या कहते हैं? सिलिशियस मैटर कहते हैं, राइट? तो ये जो सब्सटेंस होता है इसे हम मिनरल कहते हैं, राइट? और जो और क्या होता है? मिनरल बहुत बड़ा टर्म है और उसमें से छोटा टर्म है, राइट? The mineral which contains high percentage of metal and from which the metal can be extracted economically or profitably is called an ore. तो ore कोई अलग चीज नहीं है, और मिनरल ही है। जिस मिनरल से हम प्रॉफिटेबली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसे हम ओर कहते हैं, राइट? क्योंकि जब भी हम एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हम कमर्शियली मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों को हमें बेचना है वो मेटल कुछ ना कुछ पर्पस के लिए, राइट? तो बेचना है तो कम कॉस्ट में अगर हम बेच पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकेंगे, और इसका जो रेगुलेशंस है वो गवर्नमेंट करती है, राइट? तो इसीलिए हमें कम से कम कॉस्ट में उसे निकालना जरूरी होता है। इसलिए हम मिनरल में से भी और ढूंढते हैं, ठीक है? मिनरल तो बहुत हो सकते हैं लेकिन और एक या दो ही हो सकते हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करना होता है मेटल्स को। तो उसका जो परसेंटेज है या फिर एक्सट्रैक्शंस के मेथड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कितना मेटल्स हम उससे निकाल सकते हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। जैसे कुछ मेटल्स दिए हैं, उसके मिनरल्स, और उन मिनरल्स में से और कौन से हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, राइट? आयरन, कॉपर, जिंक। तो आयरन के मिनरल्स कौन से हैं? जैसे हिमेटाइट Fe2O3, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट ट्वाइस Fe2O3 3H2O, आयरन पायराइट्स। ओके, तो यहाँ पे जो पायराइट्स होते हैं जनरली वो सल्फाइड्स होते हैं, राइट? FeS2 दैट इज व्हाट आयरन पायराइट्स। उसके बाद साइडेराइट FeCO3 दैट इज व्हाट कार्बोनेट। ओके, तो इसे हम फेरस कार्बोनेट भी कह सकते हैं, राइट? तो ये जो सारे है ये मिनरल्स है आयरन के। लेकिन और क्या है? और इज हेमाटाइट,
Fe2O3। तो प्रॉफिटेबली अगर हमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है तो हिमेटाइट से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। और कॉपर चाल्कोपाइराइट्स CuFeS2, राइट। सो दिस इज व्हाट चाल्कोपाइराइट्स। फिर चाल्कोसाइट, क्यूपराइट Cu2O। तो इसमें से जो ओर है वो है चाल्कोपाइराइट्स CuFeS2 उसका फॉर्मूला है, और चाल्कोसाइट, राइट। तो ये दोनों इसके ओर है। जिंक में 3 मिनरल्स है, जिंक ब्लेंड मतलब जिंक सल्फाइड, जिंसाइट, जिंक ऑक्साइड, कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट। तो इसमें से अगर हम और देखेंगे तो वो जिंक ब्लेंड है। तो कैलामाइन का नाम आपने सुना होगा। कैलामाइन ये जो जिंक कार्बोनेट है ये मेडिसिन में यूज होता है। एक लोशन हम प्रिपेयर करते हैं जिसे हम कैलामाइन लोशन कहते हैं, जो स्किन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्किन का ऑयल बैलेंस रखने के लिए, या फिर कभी कभार एलर्जी हो जाती है तो उसके ऊपर लगाने से थोड़ी हमें राहत मिलती है, राइट। तो कैलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये हो गया लिस्ट ऑफ मिनरल्स एंड ओर्स, ओके, फॉर सर्टन मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर एंड जिंक, ओके। उसके बाद मेटलर्जी, ठीक है। जो भी हम मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में अगर बात करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच है? मेटलर्जी, राइट। So in metallurgy what we are studying? So we are studying commercial extractions of the metal from their ores, right? Commercial extractions of the metals from their ore. तो मेटलर्जी के 3 टाइप्स है। कौन से टाइप्स है? पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, राइट। ये तीनों टाइप्स है, ओके। तो यहाँ पे मेटलर्जी में जो भी डिफरेंट मेथड्स होती है, जो हमने अभी अभी डिस्कस किए, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, तो ये मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, इसके ओर के ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी मेथड हम यूज करेंगे, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं पायरोमेटलर्जी की। तो पायरोमेटलर्जी क्या होती है? A process in which the ore is reduced to metal at high temperature using reducing agents like carbon, hydrogen, aluminium is called pyrometallurgy, right? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल को हाई टेम्परेचर में एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? उसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या है? तो रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है कार्बन, हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो कार्बन उसके साथ रिएक्ट होगा ओर के साथ, और ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और मेटल को सेपरेट करेगा। दैट इज व्हाट एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और बाय रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम, they have higher affinity towards oxygen, ओके। तो इससे हम ऑक्सीजन निकाल सकते हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हाइड्रोमेटलर्जी, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द एक्वियस सॉल्यूशन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो जो भी हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे मेटल्स, वो एक्वियस सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट, ओके। और उनके सॉल्ट से, जो भी उनका सॉल्ट होगा उससे हम क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। सो हियर इसमें भी हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोमेटलर्जी, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रोमेटलर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी? ए प्रोसेस इन विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन और फ्यूज मेटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शंस क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत छोटा होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल काफी बड़ा भी हो सकता है, काफी छोटा भी हो सकता है, राइट। तो उसका साइज का जो वेरिएशन है वो हमारे यूज के ऊपर निर्भर होता है, राइट। उसे हम जितना बड़ा
बना सकते उतना, मतलब जितना चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं, राइट। तो इसमें होता है कैथोड, ठीक है, और एनोड, ऐसे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, राइट। तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। मोल्टन का मतलब है मेटल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी ओर्स होगा वो मेल्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक मेथड जो होती है उसमें आयंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, आयंस की जरूरत होती है, राइट। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस दिए, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, ये आपकी इंफॉर्मेटिव, जैसे यहाँ पे दिया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हैज बीन नोन टू इंडियन सिंस 700 BC. Indian blacksmiths also knew the thermomechanical process for forging. During archaeological studies in Harappa, Madhya Pradesh, different iron objects belonging to Middle Iron Age were found. So extraction of metals is not the new method. Okay, it's a old method, right? So आपने पढ़ा होगा कि आयरन एज था, कॉपर एज था, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इरा में ये सारे मेटल्स काफी ज्यादा यूज होते थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम को नाम दिया था आयरन एज, कॉपर एज, राइट। तो फेमस आयरन पिलर जो है दिल्ली में, वो 1300 ईयर्स ओल्ड है, ओके। और उसको अभी भी रस्ट नहीं लगता है, इज फ्री ऑफ रस्ट टिल टू डेट। मतलब उन लोगों को ये पता था कि जब भी मेटल्स बनाते, मेटल्स कैसे बनाना या फिर अलॉय कैसे बनाना, ताकि हम रस्ट रेजिस्टेंस बना पाए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये नई नहीं है, ये पुरानी ही चीजें हैं, लेकिन अभी हम उसको पढ़ रहे हैं। उसका टेक्नोलॉजी जो है वो पब्लिक हो गया है, और उसका एक पर्टिकुलर टेक्निक, एक थ्योरी डेवलप किया है, राइट। ओके, तो कौन सी स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है, जैसे हम ओर निकालते हैं, ठीक है, अर्थ से ओर निकालते हैं, तो उसमें होता क्या है, बहुत सारे अर्थी मटेरियल्स होती है, इम्प्योरिटीज होती है, राइट। जो अर्थी मटेरियल्स होती है, इम्प्योरिटीज होती है, उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, व्हाट वी कॉल गैंग, right? So gangs are removed from the ore and the ore gets concentrated. Ore gets concentrated, right? The sand, mud and other unwanted impurities which remain mixed with the ore deposits are called gang. ठीक है, जो सैंड होती है, मड होता है, ठीक है, और या फिर भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है, वो ओर के साथ मिक्स होती है, डिपॉजिट होती है, और उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ओके। So that's a gang particle. So what we do? Concentration में हम क्या करते हैं, जो भी ओर है उसको साइज रिडक्शन करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है। और वॉशिंग कैसे करेंगे, ये हाइड्रोलिक क्लासीफायर में वॉशिंग करेंगे। जैसे हमारे घर में कुछ ग्रेन्स में से इम्प्योरिटीज निकालने के लिए, जो हल्की इम्प्योरिटीज होती है, उसके लिए जैसे हम कुछ पैन यूज करते हैं, उसी तरह से, उसी प्रकार से हम मशीनरी पैन यूज करेंगे, और वो जो ऑपरेटेड होगा वो हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होगा, उसे हम हाइड्रोलिक क्लासीफायर कहते हैं। तो उसमें वो पैन वाइब्रेट होता है, और जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो ऐसे दूर चली जाती है, और जो बॉटम पे वो हेवी पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है कि मैग्नेटिक कुछ और उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, तो ऐसा एक व्हील बनाया जाता है, ठीक है, ऐसे दो व्हील होते हैं, राइट। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसको बेल्ट होता है, ऐसे घूमते हैं, और यहाँ पे ओर्स डाला जाता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ओर्स डाला जाता है, राइट।
तो जैसे यहाँ पे ओर्स डालेंगे, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का ओर्स होगा, क्योंकि व्हील को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो ऐसे ऐसे इसके पास गिरेंगे, चिपक के, व्हील को चिपक के ऐसे इसके पास गिरेंगे, और जो अर्थी मटेरियल है ऐसा दूर गिरेगा, राइट। तो इसी तरह से हम क्या कहते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक सेपरेशंस। ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन की अगर बात करेंगे, तो जो ओर होता है उसमें जो अर्थी मटेरियल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, तो उसमें हम फ्रोथिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जिससे फ्रोथ मतलब फोम तैयार हो। जैसे सोप की फोम तैयार होती है ना, उससे वो फोम तैयार होती है, और उसमें ऑयल भी यूज करते हैं वेट करने के लिए उसे। और उस फोम में जो लाइट पार्टिकल्स आते हैं, वो लाइट पार्टिकल्स ऐसे ऊपर से निकाल लेते हैं, और जो ओर होता है वो ओर हेवी होता है, तो बॉटम से हम निकालते हैं। दैट इज व्हाट फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, राइट। तो ये सारी टेक्निक है, ओके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ओर को अर्थी मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं। और ये सारी टेक्निक किसमें आती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, राइट। तो ये पहली स्टेप हो गई। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद हम ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं।